के अलशेख ग्रुप की तरफ से इलेक्शन के मुताबिक है या क्या या सियासी है, थोड़ी सी रोशनी डालें क्या अयाज भाई कि आप क्या इकदाम इलेक्शन के बाउट करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलामती और बरकतें और रहमतें हो तमाम दुकानदार हज़रात पे और हमारी काबीना पे और तमाम काबीना पे और कोई अपोजिशन है उस पर भी अल्लाह आफियत में रखे सबको। अच्छा, मकसद ये होता है कि हमने हमारा रुझान ये नहीं है किसी की गलतियां बताना, किसी को कुछ बताना। दुकानदार बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ जानते हैं कि कौन राइट है कौन रॉन्ग है ना। अच्छा, दुकान मौजूद पे हमारा 3 चैप्टर में चलता था। हमने मार्केट का सबसे बड़ा जो काम करवाया है, मार्केट को मार्बल यानी सब जगह मार्बल लिया है पूरी मार्केट में। ये एक छोटा सा काम नहीं था, क्योंकि इस काम को करवाते हुए कुरैशियों की बिरादरी से मैंने काम शुरू करा था और घबरा रहा था कि यार वहाँ इतना लंबा प्रोजेक्ट कैसे होगा। अल्लाह का बड़ा करम है, बहुत अच्छा काम हुआ। हमने गेट भी बनवा दिए, गेटों पे एसओएस के पाइप भी लगवा दिए, गेट पे मार्बल भी लगवा दिया। अच्छा, आज जो चीज हमारे पास लियाकत मार्केट हम छोड़ के गए थे, और वो गैस के सिलेंडर से आग बुझाने के जो सुनारों से लेके मामू कपड़े तक लगे हुए थे कि अल्लाह ना करे वहाँ कोई हादसा हो तो हमारे ऑफिस तक ना आए बंदा, वही हाथ के हाथ ऑफिस में बुझा ले, वो भी गायब हो गए। और तीसरा सच लाइटें लगाई थी हमने 14 लाख की, पूरी सच लाइटें लगाई थी चारों तरफ, यहाँ तक कि हमने ये सब्जी मंडी में होती है सब्जी मार्केट, वहां तक लगवा दी थी। वो लाइटें एक भी लाइट नहीं है, सारी लाइटें गायब हो गई हैं, पता नहीं कहाँ चली गई हैं। इसी तरीके से ऐलान करने के लिए हमने स्पीकर लगवाए हुए थे, वो पूरी मार्केट में लगाए हुए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह तकी भाई आते थे, मैं आता था फजर की नमाज के बाद, वहाँ कुरान की तिलावत होती थी, वो तिलावत करके हमारा आगाज होता था मार्केट का। तीसरा हमारा काम ये था कि एक कचरा गंडी थी जो सबसे बड़ी थी, वहां भाई कहीं से फोन आता है मेरे पास कि भाई वो कचरा गंडी भाई आपको खत्म करना है, 3 पेटी आपको देनी है। तो मैंने बोला ठीक है, कोई मामला नहीं है, अल्लाह बेहतर करेगा। तो मैंने वो 3 लाख रुपए उन पार्टी को दे दिए। देने के बाद मैंने उन्होंने जो जिस बात पे बात हुई थी उन्होंने परफेक्ट वही काम करा, वो कचरा गंडी खत्म कर दी गई। खत्म करने के बाद उसमें असल मसला था फर्ज डलवाने का। हमने फर्ज डलवाने के लिए मैंने उसमें पीडीआई दी, वकास नियाजी साहब को फोन करा, उन्होंने आए, आके उन्होंने देखा दाखा और उसी वक्त कॉल करके हाथ के हाथ फोन करवा के उन्होंने ब्लॉक दिलवा दिए, समझे ना। इसी तरीके से हम मशकूर हैं तमाम सियासी पार्टियों के, जो भी सियासी पार्टी होती है, क्योंकि हम लोग हैं ताजिर बिरादरी, हम सियासी अबूर पे ऐसा नहीं है कि हमारी किसी एक पार्टी से रुजू, हमारी सब पार्टियां हमारी पार्टियां हैं, सही है ना। जो नेक ख्वाहिशात के साथ काम करती हैं हम उनके साथ हैं, हर किसी के साथ हैं, कोई सी जमात हो, किसी पे ठप्पा नहीं हो सकता। ये वाला चैप्टर है। हम अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि जो भी बका के लिए काम करेगा वो आप उसका काम दिखाएगा, जिस तरीके हमने बताया मार्केट के। अच्छा, हमारा काम ये नहीं था, हमने जो काम करने थे वो हमने बिल्कुल छक्के वाले काम कर दिए, आपको बिल्कुल परफेक्ट। उसके बाद जो हमारे पास काम होता है वो होता है ये कि हमारे अपोजिट हमारे जनरेटर खराब होना शुरू होते हैं। हम कोई जनरेटर आसमान से नहीं ला रहे, हम जनरेटर भी ला रहे हैं तो वीआईपी जनरेटर उठा के ला रहे हैं, 3 ला रहे हैं। और ऐसा हो रहा है तीनों में ना प्रोजेक्ट खराब चल रहा है, कभी किसी में कोई आ रहा है, कभी कोई किसी में आ रही है खराबी। ये 6 महीने तक मेरा मुसलसल तंग आमद जंग आमद। अभी किसी ने कोई पंफलेट बांटा है जो मुझे भी पढ़वाया है कि भाई वो आया भाई 15,000 रुपए लेते थे जनरेटर खराब करने के, तार काटने के 5,000 रुपए लेते थे। और आपको हमने कोई किन्स इंजेक्शन दिया, हमने पानी में डाल के रेफ्टर दिए, वो सारी चीजें बताई उस बंदे ने, लेकिन अपनी निशानदेही नहीं करी। हमारे को महीने 15,000 रुपए इसके मिल रहे हैं, 5,000 तार काटने के मिल रहे हैं। उस बंदे को तो बैठे बैठा करोड़पति बन रहा है वो। अब वो कौन बंदा है? वो एक बंदा तो है नहीं, 2-4 बंदे शामिल थे, मुझे पता होगा, अब तो मुझे भरपूर पता है कौन कैसा था, किसको कहाँ बिठाना था। तो मैं अब दुकानदार तो बताना चाहता हूँ कि अब हमें उससे पहले जब हनीफ गांची था, आज से 8 साल पहले, तो किसी के बाप की हिम्मत नहीं थी कि वो हनीफ गांची के ऊपर चढ़ गए, हनीफ गांची को कोई बोल दे या इलेक्शन के बोल दे, किसी में भी तब्बा नहीं थी। हम खुद गए, हमने अपने एक जमात बनाई, अपनी तश्कील दी, उसको हमने अपने बंदों को बनाया कौम की तरह। ऐसा नहीं है अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा नहीं इमारतें बना दी, भाई कौम बनाई, कौम को सारे इस्लाम दिया, दीन इस्लाम की शरीयत दी, उसके मुताबिक काम हुआ ना। इसी तरीके से हमने पैरवी करते हुए हम पैरवी कर सकते हैं। हमने मोहब्बत भाईचारे से दुकानदारों को मिलवाया, मिलने के बाद हमने अपोजिशन लड़ी। हमने पहला इलेक्शन लड़ा, हैदर अब्बास भाई, मुन्ना भाई, मामू बोलता हूँ प्यार से ना, बहुत अच्छे हैं, बहुत अखलाक वाले हैं, हमारे साथ घूमने भी गए हुए हैं, तो उनसे भी इलेक्शन हुआ। हनीफ गांची ने भी इलेक्शन लड़ा, हमने भी लड़ा, और अल्लाह ने वहाँ पे भी हमारे को सबकत हासिल कर दी। दूसरा 2 साल बाद जो इलेक्शन था वो हनीफ गांची के साथ डायरेक्ट हो गया, और डायरेक्ट में 56 या 57 वोट से हम लोग कामयाब हो गए। आते के साथ ही मैंने ऐलान कर दिया था कि भाई हम मार्केट को बिल्कुल नए मॉल की तरह ले आएंगे, और उसके मुताबिक मैंने जो पत्थर लगवा दिए, मार्बल लगवा दिए, टाइलें लगवा दी, हर चीज़ में लगा दी, सच लाइटें लगा दी। हर चीज़ करने के बाद मेरे आखिरी 6-8 महीने जरूर मेरे ऐसे गए हैं कि मुझे जेल भी जाना पड़ा है, और एक मामला गलत हुआ, मैं जेल भी गया हूँ रमजान के अंदर। 26वां रमजान था, मैं वो जेल में गुजारा है। पीछे से दुकानदारों ने बोला है कि अयाज भाई मार्केट बंद कर दें, हमारी कमेटी ने बोला मार्केट बंद करवा दें, तो मैंने बोला भाई मार्केट कोई बंद नहीं कराएगा, क्योंकि मैं तुझे चला जाऊंगा 26वां रमजान को भाई, और बेचारे दुकानदार पीछे लड़ते रहेंगे। ये तो कमाई के दिन है 3-4 दिन,
तो मैंने वो 3-4 दिन वाला चैप्टर करके मैंने उनको बोला मैं जेल से होकर आ जाऊंगा, अब दुकान है मार्केट कोई भी चलाता रहे। और वो अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट हमारी काबीना ने चला ली थी उस वक्त, सब मौजूद था अल्हम्दुलिल्लाह। वो वीआईपी चलाई है। बहुत से लोग होता है ऐसा लगता है इख्तलाफ हुआ था, और इख्तलाफात होते हैं और बहुत सी गलतियां होती हैं, कोई छोटी चीज नहीं है। और फर्स्ट टाइम हमने ना मार्केट चलाई थी, ऐसा नहीं है कि हम चलाते रहें। अब तो हम बिल्कुल बाप हो गए कि बिल्कुल ऐसा बोलोगे ना फला बंदे का कहाँ खड़ा करना है, किसको क्या हो रहा है, कौन सा सारा चैप्टर है, अब हमें सब कुछ पता है। क्योंकि एक तो एक बंदा जीतता है या सीखता है। हम अल्हम्दुलिल्लाह जीते भी हैं और सीखे भी हैं। सीखने के बाद हमें बहुत कुछ मालूम चला है। सुनार पट्टे की मैंने खास तौर पे हमने वीआईपी तरजीह दी, वहाँ गाड़ी भी खड़े करे, तय्युम खड़े, वहाँ पे हमने गेटों पे ऐसे पे पाइप भी लगवा दिए, सुनार पे सच लाइटें भी लगवा दी, गार्ड के भी वहाँ ज्यादा लगवा दिए। क्योंकि हमारा सबसे सेंसिटिव एरिया है वो सुनार पट्टा है, क्योंकि वहाँ पहले भी हमारे यहाँ डकैती पड़ चुकी है, एक अयास के भी एक पीछे भी। इस तरीके से हमें खास तौर पर तवज्जो देनी पड़ती है। हम अपने असला लेके, जो हमारा जाती असला होता है वो भी लेके बैठते थे हम लोग। और ऐसा ही नहीं है, बैंक के ऊपर एटीएम पे भी डकैती पड़ी है 3 दफा, और तीनों दफा हम लोग भी गए, वसीम भाई भी गए फायरिंग करते हुए उसके ऊपर, डकैतों के ऊपर। तो वो डकैत भागे वहां से उन लोगों को छोड़ के, वरना उन्होंने ले लिया उनको। तो बताओ ये एक छोटी सी बात है कि हम लोग दुकानदारों से अपीले, एक एक वोट की अपीले। अब पहले कोई आया नहीं था, पहले कोई ग्रुप नहीं था जब हनी गांधी के खिलाफ बोलता खड़ा होता, उस वक्त सब बिलों के अंदर थे। हम वाइट जमात थी जो मैंने आगे लड़ पड़े हम लोग हनी गांधी से, ऐलान भी करवा दिया, सब कुछ करवा दिया। आज बहुत सारी तंजीमें बड़े बड़े नाम से शुरू हो गई कि मैं बहुत अच्छा हूं तो उसका बैकग्राउंड, और हमने किसी से समझौता करा ही नहीं है। हमारे थोड़ा जो सलाम दुआ जो अच्छी जान पहचान है, शरीफ लोगों या शाइन ग्रुप है, उससे सलाम दुआ है हमारी, इससे बहुत ज्यादा बेहतर है। दूसरा जो आया कलम ग्रुप का, उसका चैप्टर ही नहीं है, हम बिल्कुल मानते ही नहीं है। अपनी मेहनत करें वो लोग, हर बंदे का महफूज है, दुकानदारों के दिलों में दिल करें और अखलाकियात से मोहब्बत भाईचारे से वो भी लड़ें, इरशाद भाई भी लड़ें, हम भी लड़ें। बाकी रब्बना आतीना फिद दुनिया वाला हिसाब है, दुनिया आखिरत के बताएंगे अल्लाह के हाथ में, किसके हाथ में जीत देते हैं कुछ पता नहीं है। लेकिन आखिरी मेरा अपने दुकानदारों से एक सवाल करना चाहूँगा आपसे इस मौके पर। ताजिर बरादरी का एक बहुत बड़ा खदशा ये है कि यहाँ पर सीवरेज का इशू है, यहाँ पर लाइट के इलेक्ट्रिक का बहुत बड़ा इशू है। यहाँ पर एक मॉडर्न मॉल की तरफ जा रहे थे, जो कि लियाकत मार्केट की तरफ, एक साजिश के तहत, मैं तो कहूँगा साजिश के तहत इस मार्केट को धकेल दिया गया है, जहाँ पर कारोबार अब एक बिल्कुल नहीं है। अगर आप अभी किसी ताजिर से बोलते हैं कि मुझे वोट दें, तो सबसे पहले ताजिर बोलता है कि आप रिटर्न में मेरे लिए क्या पॉलिसी बनाएंगे, इस पे आपकी क्या लाएमल है, आप आगे का क्या प्लान करेंगे। जैसे कि आपने पीछे तरक्याती काम है, मार्बल का लगाया, सिक्योरिटी, अब आप खुद कह रहे हैं कि यहाँ पर सिक्योरिटी का भी इशू है, तो इस पर कुछ रोशनी डालें, दुकानदारों के खदशात हैं, इस पर कोई बात करें। देखें अब मैं बताता हूँ, हमारा अब जो सबसे बड़ा इशू है, मैं वेलकम करता हूँ तकी भाई को। ये मैं समझ ले, मेरे पास सीनियर जो नायब सदर हैं, समय मार्केट को संभालने वाले हैं, और जो मैं हॉस्पिटल में रहा हूँ, तो वो सारा चैप्टर यही रहा है कि हमारे पास ये रहा है कि हम अपने ना मुहैया रखे हैं पीएमडी को लेके, 5 पीएमडी हम लेके, हम 5 पीएमडी लेके हम डाल रहे हैं वो ये अहमद फैक्ट्री पे, उनकी फीडर पे, उनकी 24 घंटे लाइट आती है। इसका एक सिस्टम बनाया उन्होंने पूरी, क्योंकि हमारी एक पीएमडी पे आधी सार्फिन घरेलू हैं, आधी हमारे कमर्शियल हैं। वो कमर्शियल निकालने के बाद वो अगला काम करने वाले थे कि अमर फैक्ट्री पे डाल दे। वो बजट आ रहा था 2 करोड़ रुपए कुछ का ना, वो फी दुकानदार भी 25,000 रुपए आता, तो मेरे ख्याल से 25,000 500 रुपए रोज भी देते, तो हमारे महीने में कंप्लीट हो गया, हम उनको पेड़ करवा देते, उनके 1000 पेश करवाते, लियाकत मार्केट में बंटवा देते, तो आपके पैसे कई पे चले गए, इंशाल्लाह हमारा काम शुरू हो गया है। उन्होंने 15 दिन से 1 महीने का टाइम दिया था कि आया भाई हम ये काम 15 से 1 दिन के अंदर जमीन खुदवा के ऊपर नीचे जो भी सेटिंग होगी हम करवा के आपको, हम वहां से लाइट आपकी लियाकत मार्केट दे देंगे। इसकी एक मिसाल छोटी सी दे रहा हूँ, 2 नंबर हॉस्पिटल था, ये 2 नंबर हॉस्पिटल को लाइट नहीं थी, वहां भी लाइट आती जा रही थी, वो भी मेरे ख्याल से 2 लाइट लगाई है, मोहतदा गवर्नमेंट मोमेंट ने करवाई है पाकिस्तान ने, और उसमें अरसलान भाई भी थे, फहीम अजमेरी भाई भी थे, कोई भी थे, तो उन लोगों ने भी करवाई। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह जो 2 नंबर का हॉस्पिटल है वो फ्री लोड शेडिंग हो गया है। अब हमारे को लियाकत मार्केट, भाई आप लोगों से भी रिक्वेस्ट ये है कि आप या तो यूपीएस लगवा लो, सही है, किस्तों पे वो भी है हमारे पास अवेलेबल है, बंदा आ जाएगा, जैसे हम 1000 रुपए आएंगे वो आपको किस्तों पे वो भी दे देगा, उसको 2 घंटे आप तो बिल्कुल अलग होगा, बिल्कुल रोशन होगा। वो काम मैं कर चुका हूँ भाई, और मैं आते के साथ ही पहले वही काम दूंगा, और दुकानदारों को बुला के समझाऊंगा कि अब आपका मसला है, आपके हाथ में, आप यूपीएस लेना चाह रहे हो, जनरेटर लेना चाह रहे हो, या इससे छुटकारा देके यहाँ से हम नंबर फैक्ट्री से लाइट ले लें, और वो ले लेंगे तो बस हमारी अल्लाह, हमारी मार्केट ऐसी हो जाएगी कि सब जगह की लाइट गई हुई होगी, लियाकत मार्केट की लाइट नहीं गई हुई होगी, अलग हो जाएगी, लाइट से मुस्तस्ना करार दे दी जाएगी। एक तो ये काम है, और बाकी वो आप कह रहे हैं कि जनरेटर के पैसे बढ़ते हैं या डीजल बढ़ते हैं, तो बात ये है जब जनरेटर का आप दी हुई है लाइट, तो जब डीजल बढ़ता है तो आप पैसे भी बढ़ाते हैं, सही है ना। जैसे अभी आपके अनिल गाजी साहब ने डबल कर दिए, तो मतलब मैं डबल कर रहा हूँ, मैं पैसे बढ़ गए डीजल पे, तो मैं डबल पैसे कर रहा हूँ। उस पर मैंने ऑब्जेक्शन करी थी, गया था बेटे की, प्यार मोहब्बत से बात हुई,
कोई बात नहीं, उन्होंने 100-200 रुपए कम कर लिए। जो बोला था उन्होंने बोला हाँ बेटा इतना कर लेते हैं हम, खत्म, इतना हमारा है। मैंने उनको बताया भी था, उन्होंने भी बता दिया, क्योंकि 2 ही बंदे सीखे मैं इन सारे ग्रुप के अंदर, या तो हनीफ गांची है या अयाज है। हमने भी मार्केट चलाई है, हमें बताया पधारो से कितने पैसे आते हैं, और अब पधारो से कितने पैसे आ रहे हैं, यानी डबल। सही है, पधारो से कितने, राबा से कितने पैसे आ रहे हैं, सामने वाले से कितने पैसे आ रहे हैं, बाथरूम से कितने पैसे आ रहे हैं, और चौरंगी से कितने पैसे आ रहे हैं। इस सारे पैसे का मजमू आने के बाद हम मार्केट को बंडल डाल देते हैं। ऐसा नहीं करते हम मार्केट पे बोलने में 100 रुपए की पर्ची है, मार्केट 1000 की कर दो, 500 की कर दो। ये चैप्टर है अल्लाह पूरा करवा रहा है, जब तक पधारे लगे हमें पधारों से चल रही है। तो वजह ये है, लाइट तो सिर्फ सोचते हैं, लाइट 2 तरीके से मिल सकती है, या तो आप सोलर सिस्टम बोले किस्तों पे तो वो भी आ जाएंगे, और सोलर सिस्टम से भी जान छुड़ाना चाहते हो बैटरी से भी, तो फिर हमारा यही प्रोजेक्ट होगा। उनका 1 महीने का 15 दिन का टाइम होगा, केई का आपके पैसे वाजिब अदा होंगे, यानी अगर काम नहीं होता तो आपके पैसे रिटर्न है। पूरी मार्केट में 1000 दुकान है, अगर वो ले देते हैं 1000 दुकानदार, तो वो आपका अंबर फैक्ट्री पे चला जाता है, तो वहां पे चला जाने के बाद तो आपको लाइट कुछ जलाने की जरूरत ही नहीं है यार, 24 घंटे लाइट है, क्योंकि वो अंबर फैक्ट्री पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चल रही हैं और उनका फीडर अलग हुआ है वाला सिस्टम है। तो मैं आप यही समझता हूँ कि दुकानदारों को भाई आप सोच समझ के देना चाहिए। मैंने भी बहुत तश्कील दिया है, मैंने बहुत लड़ा हूँ, झगड़ा हूँ दुकानदारों से के लिए, जैसे याद होगा आपको, परचून में भी लड़ा हूँ, एसी से लड़ गया हूँ, जेल तक चला गया हूँ। जेल में भी कोई, मैंने पीछे लोगों ने मुझे बोला है कि यार भाई मार्केट बंद करवा रहे हैं, 26वां रमजान था, मैंने मना करवा दिया था कि मैं जा रहा हूँ 2 दिन में आऊँ 3 दिन में आऊँ, वो तो छोड़ दो, लेकिन मार्केट बंद नहीं होनी चाहिए। ऐसा होता है ना, सदर उठा लो मार्केट बंद कर दो, कारोबार की 4 दिन तो रह गए थे यार, दुकानदार फिर बददुआ ही देंगे सदर को भी। तो मैंने कोई बंद नहीं करवाई थी, मैंने जब भी आया मैं आइया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दुकानें बंद नहीं। अब सिर्फ दुकानदार हज़रात से आखिरी में मोदबाना गुजारिश और अर्ज यही है, अच्छे लोगों की पहचान रखें। ये अच्छे लोग वही हो सकते हैं जो ना काम कर चुके हैं, जो आपने काम, हमने बोल नहीं रहे कि हमने ये कर देंगे, ये कर देंगे, हम कर दिए हैं, हमने 100% कर दिया। आपको ऐसा कर दिया था VIP, आपको आग बुझाने के सिलेंडर दे दिए थे यार, आपको हमने दरवाजे बना दिए थे, SOS के पाइप लगवा दिए थे, आपको सच लाइटें लगवा दी थी, सिक्योरिटी का अलग सिस्टम था, हम खुद सिक्योरिटी करते थे, सदर खुदे के नाते हम सिक्योरिटी करते थे। फजर में आके हम अपनी कलाशिंग लेके हम घूमते थे, घामते थे कि मार्केट में कोई ताले को चोरी चकारी ना हो। तो अब इससे अच्छा और क्या चाहिए था, लेकिन लोगों को समझना चाहिए, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। बोर्ड यही है कि दुनिया से आखिरत जुड़ी हुई है आपकी। अच्छे लोगों को चुनोगे आप तो भाई सीधे रास्ते पे चढ़ सकते हो, वरना आपका मामला दीजिए, बुरे लोग चुनोगे तो यहाँ तो 1000 लोग, पहले कोई नहीं था, कोई ग्रुप नहीं उठा पहले, किसी का नाम नहीं आया, लेकिन अब ग्रुप बहुत सारे उठ गए। लेकिन उन ग्रुपों में भी हमारे लिए जो नरम रवैया है, मोहब्बाना रवैया है, मोहब्बत वाला रवैया है, वो शाइन ग्रुप से है। शाइन ग्रुप से हमारा था और हमारा रहेगा, सही है ना। ये हमारा मोहब्बत वाला चैप्टर है, क्योंकि वो मेरे साथ खड़े रहे हज़ारत के तौर पर भी, और जब हमारा अल्लाह वो कुर्बानी होती थी, हमारी कोई चीज़ होती थी, यानी कि मुहर्रम हो गया, 12 रबी अव्वल हो गया, तो मैं सारा सब्जेक्ट उन्हीं के हाथ में देता था, करवा दो, तो वो खड़े हुए खुद करवाते थे। उसमें इकबाल भाई, शाहीन भाई को, इकबाल भाई थे, शाहीन भाई शेरू भाई थे, उस्मान भाई थे, उस्मान भाई का बेटा था। हमने इनको बिल्कुल पावरफुल ताकत दी भी थी कि भाई हमारी कोई कमेटी का कोई बोले आपके आगे नहीं बोल सकता, आप लोग पावरफुल है, आप बिल्कुल जैसे करना है वैसे करो, कुर्बानी जानवर जैसे काटना है, कोई गोश्त की तरफ देगे कहाँ जा रही है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। और हमारे कोई देगे चोरी का सिस्टम नहीं। अब बस सिर्फ एक गुजारिश है दुकानदारों से, तमाम लोगों से, दुकानों से, आप बहुत देख चुके हैं, हम भी बहुत देख चुके हैं, हम इस काम को कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक को हम 80% कर चुके हैं, वो 20% रह गया खरीद पैसे देने का। पैसे देंगे तो आपके पास दोनों ऑप्शन सब मैंने दे दिए हैं। आपको 16 चाहिए किस्तों पे, तो वो बंदे आ जाएंगे किस्तों पे, हमारे साथ आएंगे, हम जैसी सदारत पे आएंगे आपको किस्तों पे 16 मिल जाएगा। PMDO से निकलने के बाद हमारे अंबर फैक्ट्री पे जाके हमारे को फ्री लोड शेडिंग हो जाएगा। वो मेरे ख्याल से इससे ज्यादा मौजूद और बेहतर तरीका कोई भी नहीं है, क्योंकि 25,000 में ना सोलर आता है ना कुछ और आता है, वो आपकी बैटरी भी बैठ सकती है, वहाँ हमारा लाइट आएगी और वादे के मुताबिक आएगी, पंफलेट बटेगा, हम पहले भी बांट चुके हैं, लेकिन उसमें भरपूर साथ देना होगा दुकानदार हजरात का। माजी में कुछ गलतियां आपसे भी हुई हैं, कुछ दुकानदारों के आपसे गिले हैं, आगे का अगर आप इलेक्शन जीत जाते हैं तो उनके लिए अपनी गलती को किस तरह सुधारते हैं, या किस तरह देखते हैं कि मार्केट में जिस तरह के आप देख रहे हैं कि बारिश हो जाए तो सीवरेज का पानी बाइक से बंदे को परेशानी हो जाती है, इसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि दुकानदार अक्सर बेशतर ये गिला करते थे कि भाई यहाँ पर आपकी खदशात से आपसे नहीं, बारिश इलेक्शन के दौरान है, तो अगर आप क्या समझते हैं कि दुकानदार के खदशात को पूरा करेंगे? नहीं, बारिश का तो कोई सिस्टम नहीं है। बारिश कितनी भी बारिश हो जाती थी, हमारी मोटरें चल रही होती थी, पानी निकल रहा होता था, ठीक है ना, बाहर पानी बाहर जा रहा होता था, जो पहला सिस्टम था वो सारा काम था, सारा वाइपर। और मैं बात कर रहा हूँ सब्जी गली पे, आपने देखा होगा सब्जी बैक साइड पे कारसास वाली गली में, क्योंकि उस एरिया में बहुत ज्यादा इशू, कारसास पे 3 दफा काम करवाया है,
कार साहब का असल मजमुआ ये है कि वहाँ पे हम आए तो हमने किसी भी MNA MP इनसे बात करने के बाद, इनसे दरख्वास्त देने के बाद इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो ये लोग अगर काम करवाते हैं तो यहाँ से नई लाइन जाएगी। कहाँ से? जहाँ से आपने मुझे बताया है ना, ये तकी भाई की दुकान की तरफ से, वहाँ से लाइन आप ये वादा करते हैं कि हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं पहले भी पीछे नहीं हटे यार, और अभी हम बता रहे हैं हम काम के लिए हटे, हम काम के लिए लगे रहे हैं। और अभी भी हमने, अभी आपको बता रहे हैं, हमने हर गली के अंदर शीशे का बिल्कुल लाइट जलता हुआ, बिल्कुल एक गली का नाम लिखा हुआ, दोनों की दुकानों के नाम लिखे होंगे, मैंने दिया भी है ग्रुप के अंदर। एक हर गली के अंदर हमारे गली के नंबर नहीं है, और सबसे बड़ा लियाकत मार्केट के गेट के भी नंबर नहीं है, तो कौन सा 1 नंबर गेट है, कौन सा 2 नंबर गेट है, वो सारा सिस्टम मैं दोबारा बना रहा हूँ। अभी मैंने एक गली नंबर 4 का बना दिया है शीशे का। इस तरीके से अभी मार्केटों में लगना शुरू हो जाएंगे, गेटों के भी वही शीशे वाला बिल्कुल VIP तरीके से बन जाएगा ये मार्केट है। और सबसे बड़ी बात कि हमने रमजान और बकरा ईद में जो मामला होते हैं, यानी कि हमने 50 पुलिस एहलकार खड़े करता हूँ मैं, उनका खाना पीना सब कुछ होता है, लेकिन हम रास्ते बंद नहीं करते। हमारा आज का जो सबसे बड़ा नुकसान हुई है, हमने रास्ते बंद कर दिए। जो घाक उतरा वो इसको लियाकत मार्केट में नहीं उतरा, सुपर लियाकत मार्केट में उतरा। वहां से उतर के आते आते हमारे पास जब आया तो वो खाली हो चुका था, सुपर मार्केट से खरीदारी हो चुकी थी उसकी। हमारे तो हमने मार्केट के सारे रास्ते बंद कर दिए थे, एंड कर दिए थे। वो बंद कर दिया, कौन सा टोकन वाला रोड वाला, वो रोड भी बंद कर दिया हमने। याला सौदाबाद वाला रोड भी बंद कर दिया, लियाकत मार्केट वाला, टांगा स्टैंड वाला भी बंद कर दिया। तो भाई जब कस्टमर ही नहीं आएंगे पैदल हमारे पास, तो हमारे पास खरीदारी क्या होगी। और सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ है वो यही हुआ है कि आपने आने जाने के रास्तों में तश्कील देने थे, पुलिस वाले खड़े करने थे, जैसे मैंने खड़े करे थे कि यहाँ से आना है तो यहाँ से जाना है, यूँ घूमना है तो राउंड साइड कोई नहीं जाएगा। तो यूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह VIP रहा। SP ट्रैफिक अरशद ज़ैदी साहब मेरे साथ थे, उन्होंने 50 पुलिस वाले एहलकार मुझे दिए हुए थे, और परफेक्ट हो गए, वो काम करते थे। उनको रोजाना का खाना भी मिलता था, और खाने के बाद अफ्तारी भी हमारे साथ होती थी, और हम खुद भी गाय बगाया चक्कर लगाते रहते थे, और बेहतर सिस्टम था। अब बस मैं बता तो रहा हूँ, दुकानदारों के अपने ऊपर है भाई, अच्छे लोगों को लाना। अभी 2 साल गुजरे हैं, आप मुझे बता दें उन बंदों ने 14-14 साल काम करा है, इन 2 साल में क्या काम कर दिया। मैंने अपने काम गिनवा दिया आपको, तो काम वो नहीं है जो करूंगा, ये तो कर दिए हैं। और KE का भी कर दिया है, बता दिया मैंने, 2 नंबर हॉस्पिटल का बताया, आपका फ्री लोड शेडिंग हो जाएगा। ये बहुत बड़ा काम होगा जो अगर ये दुकानदार हजरात समझे तो इंशाल्लाह। और मैं कोशिश करता हूँ, ये आने के बाद KE भी आएगा। जनरेटर जो हमारे दौर में खराब हो रहा था, बराबर खराब हो रहा था, अब वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल भी ऐसा कोई नुमाया नहीं होगा, सब पे नजर रहेगी। अब जिसको कोई सवाल करना है, पूछना है तो बैठा है। दुकानदार अगर कोई सवाल करना चाहे, मैं चाहूंगा भाईजान से भी ले लें कोई बात, मायन से भी, तकी भाई भी ले लें। लगा रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, या डेली पैसे दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो क्या आप लियाकत मार्केट के दुकानदार के लिए या ताजिर बरादरी के लिए आपकी क्या हिकमत अमली है कि जैसे वहाँ की ट्रांसपोर्ट के हवाले से कुछ आप इकदाम कर सके? मैं करवा चुका हूँ, नहीं करवा चुका हूँ। मैंने चिंची चलवाया था, ठीक है, क्या जगह पे चिंची चलवाए थे, 25 चिंची चलवाए थे, जिनका 500 रुपये रोज, उस वक्त में सदर नहीं था, अपोजिशन था, मैंने 500 रुपये रोज 3 रिक्शे वाले को दिए हुए थे। वो लियाकत मार्केट से ज्यादा था और काजमाबाद ज्यादा था, सही है ना, हीरा मस्जिद है वहां पर। वो वहां पे जाके कस्टमर लाता था, 20 रुपए से 25 रुपए में कस्टमर नवाडल का आपकी दुकान में लियाकत मार्केट के गेट पे मैं ले आया था, यहाँ तो मैं ले आया था। तो आप बताओ वहां से अब जो है 500-1000 रुपए लगते हैं, 500 आने के 500 जाने के। मैं दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं जैसे ही आऊंगा, ये चिंची वाले बंदे मेरे पास बैठे हुए होंगे, चिंची सामने बाहर खड़े हुए होंगे, उन चिंची पे बॉर्डर जैसे लगाया हुआ था मैंने पैनाफ्लैग, वो पैनाफ्लैग लगा हुआ, ये चिंची हमने निकाली है कि लियाकत मार्केट से हीरा मस्जिद तक, मॉडल काजमाबाद तक। तो इंशाअल्लाह ये हम चलवा के रहेंगे, और परफेक्ट चलवा, पूरा गेम हाथ में हमारे। वो बंदे भी मैं हाथ में, वो बोलते हैं आया तो भाई बस मौजू बंदा हमारे हाथ में आ जाए तो हम उसको वहाँ जगह बना दें। मैंने बोला जगह मेरी वही बनेगी जहाँ हमारे रिक्शे खड़े होते हैं, बंदा गेट वहाँ मॉडल से चले, मॉडल से कस्टमर उठाए, जो 1000 रुपये लगता है वो 20 रुपए में, 25 रुपए में, 50 रुपए बंदा आपके कस्टमर यहाँ पर आ जाएगा लियाकत मार्केट में। मैं आपका मॉडल का कस्टमर ला रहा था, मोइनाबाद का कस्टमर चलवा रहा था, मोइनाबाद पे मैंने अभी चलाया चिंची, तो उनको अपने पास से देना पड़ता है कुछ रोड पक्का करने के लिए, ये सीधी सी बात है। लेकिन हुआ ये, हमारे कोई भी काम हुआ है ना उसमें रोड़ा अटका दिया गया है किसी ना किसी तरीके से, कोई काम करने ही नहीं दिया। उन्होंने बोला इन्हें काम उतार दिए ना या मार्केट के अंदर, तो बस समझ लो फिर उसको हटा कोई नहीं सकता। इसको हटाने के लिए क्या करना है, इसको काम उतार देना है। और मेरा पक्का काम उतर गया था, मैं बहुत ज्यादा बीमार हो गया था, इतना बीमार हो गया था कि लास्ट मैंने वोट डाले थे, कुरैशी बिरादरी ने मुझे वोट दे दिए थे, 18 वो मैंने वोट डाले थे। और उसके बाद मेरी तबीयत नासाज हो गई, मैंने बिल्कुल रिजाइन निकल के मैं चला गया इलाज के लिए, क्योंकि जान है तो जहान है भाई, ये जब तक है। तो फिर उसके बाद चला गया मैं, 1 साल 3 महीना लाहौर में भी रहा,
मैं इलाज भी करवाया और अभी भी इलाज पर हूँ और उसके असरात हैं, अभी तक इफेक्ट है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम वो नहीं जैसे पहले थे, कमजोरी या सिस्टम था, अब तो हम परफेक्ट होकर आ चुके हैं। और अब हमें माली मामलात, मार्केट के मामलात, केई के मामलात, सारे मामलात अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हाथ में। और अब दुकानदारों का साथ चाहिए। एक एक बंदे का वोट है ना कीमती है, एक एक बंदे का। किसी 25 दुकान है, जैसे हबीब साहब यहाँ अंकल थे, हबीब अंकल हैं, हिलाल है, ये हमारे श्राइन के सारे अंकल थे ना, ये सारे ये बुनियादी लोग हैं मार्केट को बनाने वाले। ये वली हसन साहब थे जिनका मैं, वो भी बुनियादी लोग थे। हमारे वालिद साहब हो गए, वलीउल्लाह साहब हो गए, ये तमाम लोग जो भी बैठे हुए थे, ये सब वो हैं जिन्होंने लियाकत मार्केट चलाई है। ये लियाकत मार्केट के बुनियादी लोग थे जिनके मैं नाम बता रहा हूँ। वही साहब हो गए, वही सुनार हो गए, हबीब अंकल हो गए, हिलाल अंकल हो गए, ये सारे मैं इनके कंधों पे चढ़ा हुआ हूँ। हबीब हिलाल अंकल के मेरे अब्बा के साथ फजर की नमाज पढ़ने जाते थे और जाने के बाद हम टंकी में यहाँ पे एक्सरसाइज करते थे। मुझे अक्सर उन्होंने पीपल का दरख्त होता था, कोई मिल्क दूध निकलता है, वो बोतल में डाल के उनको देता था मैं, हबीब अंकल को, हिलाल अंकल को, हमारे अब्बा को। तो हम फजर में उठ के मेरा अब्बा लेके जाते थे मुझे। तो ये हमारे अपने वो लोग हैं, ये हमारे रिश्तेदार भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये हमारे वोटर भी थे और हैं इंशाल्लाह। अल्लाह डालेगा उनके दिलों में डालेगा। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे दुकानदार हजरात हैं। तो मैं तमाम दुकानदार से यही कहता हूँ, भाई आपने हमने सीखा भी है, कुछ जीता भी है, और अभी भी हम अपने आप ही लोगों के भरोसे पे दोबारा कदम रख रहे हैं कि आप लोगों ने अच्छाई देखनी है मार्केट के अंदर, तो ये आप सिस्टम देख लें। और आपको वोट के लिए तो हम हर बंदा, जो भी ग्रुप है वो बोलेगा हमें वोट दो, हमें वोट दो। तो मैं बेहतर समझता हूँ कि मैं जिस चीज को चलाऊंगा वोट के सिस्टम पे, तो मुझे पता है मेरे साथ जो अपोजिशन वाला ग्रुप है वो कौन सा ग्रुप ऐसा है जो मेरा साथ देगा और मेरे साथ खड़ा हो सकता है और मैं उसके साथ खड़ा हो सकता हूँ। बल्कि मैं यहाँ तक भी बोल सकता हूँ कि अगर वो सदर हो गया, मैं बैठ गया, मेरी जगह वो बैठ गया, तो हमारे यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो दिली तौर पर मेरी तरह दिमाग रखते हैं, काम करने वाले लोग हैं। और उसका नाम का मैंने बता दिया, शाइन ग्रुप का नाम है। अब अक्सर लोग बोलते हैं यार हमारा मिलता है, अल्लाह की तरफ से दिल मिलता है, मोहब्बत मिलती है, बात है। हमें पता है इस बंदे का बैकग्राउंड क्या है, उस्मान भाई का, शेरू का बैकग्राउंड क्या है, फला का क्या है, इसलिए भाई हम खुल के बोलते हैं, तारीफ करते हैं। दूसरी पार्टी हमारी तारीफ करे या नहीं करे, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हम अल्लाह के, हमने काम करा है, अल्लाह की रजा के लिए हम बोलते हैं अच्छे काम करें। और हम चाहते हैं हम सब आएंगे ना सदारत पे, तो हम इनको साथ मिलके काम करेंगे। मार्केट के में उनको साथ मिला के काम करेंगे। जो एक कतरा भी काम होगा हम इनको मिलवाएंगे, बिठाएंगे, मिल बैठ के फिर काम करेंगे। अल्लाह ताला आफियत बख्शे, रहमत बख्शे। और आखिरी में सिर्फ दुकानदार से मेरी यही इल्तिजा है कि आपने जो वोट डालने हैं, आपका एक एक वोट कीमती है। अपना वोट जब आप डालने जाएंगे, वहाँ आपके साथ कोई शाइन ग्रुप नहीं है, आयात के ख्याल शेख ग्रुप नहीं है, फूल ग्रुप नहीं है और एक कलम ग्रुप नहीं है। आप हो, आपका वोट है, आपकी आगे की आपकी कि आपने आगे कैसे चलाना है, किसको चलाना है। रब्बा देखते रब्बा आती ना फिर दुनिया आसान हो गया कि आपने वोट डाल देना जिसको तो आपको अच्छा लगे। वहाँ कोई आपके साथ नहीं खड़ा होगा, आपका मैं जिसको ठप्पा लगा दें। आपका एक एक वोट कीमती है। और मैं आपसे दरखास्त करूंगा दुकानदारों से कि जितनी कुर्बानी मैंने दी है, जितनी मैंने जेल काटी है, मैंने जेल तक मैंने काट ली है, मैं हॉस्पिटल तक काट ली है, मुझे क्या कुछ किया है, उसके बावजूद मैं अपने तमाम दुकानदारों से बोलूंगा कि अब हम बिल्कुल परफेक्ट होकर आ रहे हैं। एक गलती का भी हमारे पास गुंजाइश नहीं है, 1% भी गलती का गुंजाइश नहीं है। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चाहा मैं हम तमाम पिछली जैसी कोताहियां हैं उनकी हम माफी मांगते हैं तमाम दुकानदारों से। और अब इंशाल्लाह हम कोशिश चाहते हैं कि नए सिरे से तमाम दुकानदार हमारे को सपोर्ट करें। और हम जब आएंगे तो आप यकीन करें हम आपको मार्केट को बता के जाएंगे। मार्केट को जो चीज़ बताई है हमने खाली बताई नहीं, करके हम जाएंगे, जो कर चुके हैं हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो केई का मसला है ना, ये तो मैं समझ लिया छक्का है हमारा। इंशाल्लाह आने के बाद दुकानदारों को बिठा के हम जब आएंगे तो वहीं मार्केट में तश्कील देंगे, पार्ट पूरी मार्केट को बुलाएंगे, उनसे पूछा जाएगा कि हजरत ये मैटर है, आपको सोलर चाहिए या आपको केई चाहिए। दुकानदार जिस पर हाथ उठा देंगे हम वहीं ओके करेंगे। उसी मीटिंग में तमाम दुकानदारों को बुला के वहीं हम पंफलेट बांट देंगे, भाई फला बंदा रिकवरी करने आ रहा है, वो रिकवरी करेंगे। हम जनरेटर वो पैसे दे देंगे केई को, केई अपना काम करना है, हमारी मार्केट लाइट आ जानी है। और अल्लाह के कारण इससे अच्छा कोई रास्ता नहीं है हमारी, अगर लाइट आ जाए। कोई सोलर सिस्टम, कोई जनरेटर, ये हमारा हल नहीं है। कोई चीज़ भी खराब हो सकती है, सोलर भी खराब हो सकता है, लेकिन हम 24 घंटे अगर देनी है तो परफेक्ट उनको पैसे मिलने। केई किसी बात, केई एक बल्ब जलता है ना छोटा सा, उसका जो बिल बनता है हमारे कराची का वो करोड़ों रुपए का है। केई एक नट लगाएगी तो उसकी भी पैसे लेती है। तो आप ये समझ लें जितना बड़ा काम करेगी वो पैसे नहीं लेगी, वो पूरा पैसा लेके आपको अलग फ्री लोड शेडिंग देगी, देखेगी, सारे मीटर को चेक करेगी, इसके ऊपर कितने चढ़े हुए कितने नहीं चढ़े हुए, सारे मामला तय करके हमारे इनमें जो जमा करके पैसे देंगे ना वो सारे मीटर को सीधा कर देंगे। तो बस तमाम दुकानदार हजरात से ये रिक्वेस्ट है कि अपने वोट का सही तरीके से डालें, सही तरीके से देखें किसको डाल रहे हैं, किसने क्या काम करे हैं। हमने आपको काम करा ही नहीं, हम करेंगे। हम अल्हम्दुलिल्लाह हम बता चुके हैं, हम कर चुके हैं। और हमारी 3 चीजें 35 लाख रुपए की गायब हो चुकी हैं लियाकत मार्केट में। सुनार से लेके मामू वाले पट्टे तक हमने
आग बुझाने के तंत्र के बाद लगाए थे, सब गायब हैं। हमने इको साउंड लगाया हुआ था, पूरे स्पीकर लगाए थे मार्केट में 13,80,000 रुपए के, और हम सुबह आके तकी भाई तिलावत करते थे कुरान की, या फिर हम तिलावत करते थे, तकी भाई परफेक्ट जाके वो तिलावत करते थे हमारा क्या अल्लाह के नाम से। उसके बाद हमारी सच लाइटें थी 14,80,000 रुपए की, सच लाइटें चारों तरफ लगाई गई। वो लाइटें भी हमारी क्या हुआ कि वो लाइटें भी हमारी गायब हो गई, एक भी लाइट नहीं पड़ी थी, सारी बिक गई, खत्म हो गई, क्या हो गई, अल्लाह रहम करे। अब आप तमाम लोगों से बात यह है कि दुकानदार हज़रात समझें अच्छा क्या है बुरा क्या है। अभी मैं जाता हूँ तो यकीन करें वीराना बड़ा होता है, समझ ना। सुधार भी बेचारे ऐसे बैठे हैं, हमारे कुरैशी बट्टे वाले बैठे हैं, वो भी ऐसे बैठे हुए हैं, कि तमाम लोग ऐसे बैठे हैं। कारोबार नाम की कोई चीज़ नहीं है, लेकिन कारोबार के लिए रास्ता बनाना पड़ता है। आपको अगर पानी आना है तो उसका रास्ता बनाना है, आपने रास्ते ब्लॉक कर देना तो कारोबार नहीं है। मेन कारोबार आता है सस्ती ट्रांसपोर्ट से। सस्ती ट्रांसपोर्ट में आपको बता रहा हूँ, मैं आपको आते के साथ ही सदर बनने के साथ आपको आपका चिंची खड़े होंगे, वो आपको कादमाबाद भी लेके जा रहे होंगे, मोइनाबाद भी लेके जा रहे होंगे। 50 रुपए में वहां से कस्टमर ला रहे हैं, ले जा रहे हैं 50 रुपए में। कौन 500 रुपए देके आए, 500 रुपए देके जाए, तो हर कस्टमर वहां का मोइनाबाद का अगर 1000 रुपए की खरीदारी करेगा ना सदर, वो इधर ही आएगा, लियाकत मार्केट से ले लें यार, क्या ये दरवाजे पर खड़ी है गाड़ी। तो हम सारा वो काम करने को कर चुके हैं, वो काम हम दोबारा आके काम करना चाहते हैं। और आप लोगों से अपनी कोताहियों का, जो हमारी कमेटी से किसी से भी कोई कोताही, उससे माफी मांगते हैं दिली गहराइयों से कि हमें माफ करें, और एक मौका जरूर दें। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम आपको बता के देंगे कि मार्केट में कैसे काम होता है, क्या काम करा था हमने और क्या काम नहीं करा था। जज़ाकल्लाह खैर। कोई दुकानदार अगर कोई सवाल करना चाहे, मैं चाहूंगा तकी भाई बात कर लें थोड़ी सी। मैं तो ये चाहता हूँ कि एयाज ने जो काम किए हैं ना, वो तो सबके सामने है, लेकिन इंसान से गलतियाँ होती हैं। जैसे आपने अभी सवाल किया कि आपकी गलतियाँ हैं, हम अपनी गलतियाँ मानते हैं। हम ये कह ही नहीं रहे कि हमसे गलती नहीं हुई, हम तो कह रहे हैं कि हमसे गलतियाँ हुई हैं। लिहाजा हम दुकानदारों से अपील करते हैं कि आप जो है ना एक दफ़ा में चांस और दें और देखें हमारी, अगर हम पूरे उतरते हैं आपके उम्मीदों पर तो फिर हमारे साथ रहिएगा, वरना फिर आप अलग हो सकते हैं। मेरे पास ये इल्तिजा है कि आज जो है बहुत अच्छा बंदा है, बहुत काम किए हैं इसने, बहुत बीमार हुआ, अपनी जान तक जो है न्यौछावर कर दी लियाकत मार्केट के लिए। तो आपसे इल्तिजा करता हूँ कि मेरे इस दोस्त को जो है ना एक दफ़ा मौका दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं एयाज भाई से गुजारिश करता हूँ कि एयाज भाई को और दुकानदारों से को भी मैं ये गुजारिश करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला एयाज भाई को दें वोट और इनको कामयाब करें, इनका काम देखें, इनको से जो गलतियाँ हुई हैं उन्हें माफ़ करें। और मैं कहता हूँ ये काम करेंगे इंशाल्लाह और करके दिखाएंगे अल्लाह ने चाहा। ये 2 साल में जो भी आया सदर बहरहाल काम नहीं किया, जो इन्होंने किया है अल्लाह ताला इन्हें ज़िंदगी दे, सेहत दे। मैं तो ये चाहता हूँ कि ये आएँ और बुरा चढ़ के काम करें, जो इन्होंने ये बातें की हैं अल्लाह ताला इनकी सारी मामलात को आसान करे। अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन देखे, पहले वाले भी इलेक्शन देखे, हमने देखा कि इन्होंने कोशिश की, काफ़ी काम किए, मार्केट में काम किए, हमने वो देखे। कुछ वजूहत की वजह से काम ख़राब हुए मार्केट के, हम दोबारा साथ खड़े हैं, इनके सारे दुकानदार खड़े हैं। हम इनको मौका देना चाहते हैं क्योंकि इन्होंने ही काम किया मार्केट में, इन्होंने काम किया, हमारी पूरी ज़िंदगी गुजर गई मार्केट में, देखा हमने, तो इन्हीं का काम देखा। अभी भी लोग जो बैठे हुए हैं उनका नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन बारह उन्होंने कोई काम नहीं करा, तो हम इनको दोबारा मौका देंगे। हाँ, इनसे कुछ चीज़ें हुई, कुछ मामलात हुए, कुछ चीज़ें हुई, अपोजिशन ने की, तो उस पर इन्होंने काबू किया है, कुछ प्लान किया इन्होंने, तो हम इनका साथ देंगे। तो इनकी काविशें हैं, इंशाल्लाह कामयाब होना चाहिए। हज़रात से गुजारिश है कि एयाज भाई के साथ ताउन करें, एयाज भाई के साथ ताउन करें। और एयाज भाई लियाकत मार्केट के लिए मुखलिस हैं, ठीक है, बगैर मफाद के उन्होंने काम किया, अपनी जान भी मतलब लगाई हथेली पे, समझे ना। लोगों ने ज़ाहिर है किस तरह उनको मुकाम पे पहुंचा दिया, बीमार भी कर दिया, और फिर भी इसकी हिम्मत है कि मैं कह रहा हूँ कि ये दोबारा खड़ा, इस जगह पे कोई दूसरा बंदा अगर कोई होता, तो एयाज भाई की जगह कोई दूसरा बंदा होता तो शायद ये इलेक्शन लड़ने का सोचता भी नहीं। जिस तरह एयाज भाई के साथ जो हालात बने, जो हालात में एयाज भाई ने जो टाइम गुजारा, जेल भी गए मार्केट के दुकानदारों के लिए, और मुख्तलिफ अकेले होके लड़े भी दुकानदारों के लिए। अगर इनकी जगह कोई दूसरा होता ना, आज इलेक्शन के लिए लड़ने के लिए खड़ा भी नहीं होता। ये एयाज भाई को वोट करें और एयाज भाई को हिम्मत दिलाएं। और एयाज भाई इंशाल्लाह लियाकत मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे आदमी है, और उन्होंने ही मार्केट को जो है ना खूबसूरत बनाने की कोशिश करी। इससे पहले जो भी सदर बने, जो भी लियाकत मार्केट में सदर रहे, उन्होंने कोई खूबसूरती की तरफ गए भी नहीं लियाकत मार्केट के। सिर्फ वही है, सिर्फ अपने कमाई और अपना जो ना हिसाब किताब चलाना,
ये वाहिद बंदा है, ये मुखलिस है, और इंशाल्लाह ताला ये अगर सदर बनेगा तो लियाकत मार्केट को बेहतर भी कर देगा। और लाइट से भी आपको छुटकारा और जनरेटर से भी छुटकारा यही दिला सकता है। कोई दूसरा आदमी उस तरफ सोच भी नहीं रहा है, ना वो इस मौजू पे बात कर रहा है। ये वाहिद बंदा है जो उस मौजू पे बात भी कर रहा है, सोच भी रहा है। तो लियाकत मार्केट के अंदर भाई दुकानदारों से गुजारिश है कि एयाज भाई के साथ पूरा ताउन करें, ठीक है, और इंशाल्लाह जब ताउन करेंगे तो फिर लियाकत मार्केट के हक में बेहतर हो जाए। मेरी पुरजोर अपील है तमाम दुकानदारों से कि अयाज भाई को सपोर्ट की जाए इंशाल्लाह। भाई मेरी भी गुजारिश यही है कि तमाम दुकानदारों से कि अयाज भाई को एक बार फिर मौका दिया जाए ताकि वो मार्केट की मफाद की तरफ देखें, और इससे बेहतर चॉइस मेरी नज़र में अब दूसरी नहीं है, क्योंकि वो आदमी है जो मफाद के लिए लड़ रहा है, ना कि अपने ही बल्कि मार्केट की मफाद के लिए लड़ रहा है। तो इसको चाहिए, इसको सब दुकानदारों को चाहिए कि इसको सपोर्ट करें और दिल खोल के करें इंशाल्लाह। भाई आप जो है सब सारी चीज़ें जानते हैं कि अयाज भाई के साथ सारे मामलात आपने देखे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने आपको दोबारा मौका दिया है, इस मौके को जाने नहीं दें, क्योंकि जो अगर आपकी लियाकत मार्केट को बेहतर अंदाज में सारे मामला जानते हैं, और अभी हमारी मार्केट का ये हाल है, अगर इस दफ़ा आपने मौका ज़ाया कर दिया तो समझ लें कि आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। इंशाल्लाह आप अयाज भाई को दोबारा मौका दें।